लेकिन लास्ट अंतरा क्या है, बीच में लंबा गाना है, तो हम लास्ट अंतरा चाहेंगे कि प्यार का इल्ज़ाम क्या होता है। ये बहुत सही। आज के ज़माने में लोगों को यही रोग ज़्यादा लगता ये है। हम सीखने के लिए बता रहे हैं, एक मतलब उद कि लास्ट में राजा क्या कहता है, जब मतलब 2-4 महीने बीत जाते हैं, ना बलमु धान रोपावे तबो जाबे, जब देबा सोने के झुलनिया ना। 12 साल पहले मेरे फेफड़े का ऑपरेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे हम, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था मेरा। तो उस समय हमारे ससुराल वाले हमको छोड़ दिए थे। इस समय आप मतलब अपने ससुराल में रह रही हैं कि या मायके में? अभी तो हम ना ही ससुराल में हैं और ना ही मायके में हैं, अलग से अपना घर बसा रहे हैं कि काफ़ी पैसा खर्चा होगा इसके, मतलब या फिर मर जाएगी या तो किसी काम की नहीं रहेगी। हमारे हस्बैंड को भी बोलते हैं कि छोड़ दो इसको, किसी लायक नहीं बचेगी। अलग घर बसाने का नज़राना क्या है? अलग घर बसा रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? ससुराल वाले ऐसा क्यों करते हैं? भैया उन लोग की मतलब क्या है कि संगति अलग है, जैसे पीना, ड्रिंक करना और बाकी किसी चीज़ पे, अच्छी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, उन लोग का माहौल अलग है। बाद सिलाई का काम किए, फिर पार्लर का काम किए। पार्लर का काम करने के बाद अपने हस्बैंड को भी अपने साथ बुला लेते हैं और उनका चाट चाउमीन का दुकान लगवाते हैं, ताकि हम दोनों लोग साथ तो एक कजरी गीत आप 4 लाइन का दे दीजिए। जी। कि रिमो झिमो बरसेला पनिया, चला करे धन के रोपनिया ना। रिमो झिमो बरसेला पनिया, चला करे धन के रोपनिया ना। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद अंबेडकर नगर में है। अगर बात करें तो आज एक वायरल लोक गायिका है जो हमारे फ्रेम में देखिए बैठी हुई है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये गायकी के क्षेत्र में कब आई और क्या इनके ऊपर अब तक की घटनाएं घटी और इनके जीवन में अब तक क्या क्या अड़चने आई और किस हाल में ज़िंदगी जी रही थी और आज किस हाल में ये ज़िंदगी जी रही है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। जी भैया, हम टांडा अंबेडकर नगर आसोपुर से हैं और मेरे चैनल का नाम है चंदा यादव ऑफिशियल, जिस चैनल पर हम लगातार म्यूजिक पर काम करते हैं। अच्छा चंदा जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? पढ़ाई हमारा ग्रेजुएट है भैया। अच्छा, ग्रेजुएट है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मम्मी नहीं हैं और पापा हैं, 3 भाई हैं, 1 बहन है, भाभी है। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, बीच में हैं, 2 भाई बड़े हैं और बीच में हम हैं, 1 भाई 1 बहन छोटे हैं। अच्छा, इस समय आप मतलब अपने ससुराल में रह रही हैं कि या मायके में? अभी तो हम ना ही ससुराल में हैं और ना ही मायके में हैं, अलग से अपना घर बसा रहे हैं हम लोग। तो हमारे हस्बैंड, एक हमारा बच्चा और हम 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। ये अलग घर बसाने का नज़राना क्या है? अलग घर बसा रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? जी भैया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आप, क्योंकि मेरा लगभग 12 साल पहले मेरे फेफड़े का ऑपरेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे हम, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था मेरा। तो उस समय हमारे ससुराल वाले हमको छोड़ दिए थे, मतलब सिर्फ हमारे हस्बैंड थे हमारे साथ में। तो छोड़ने के बाद जब मतलब तबीयत ठीक हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद पापा हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा क्या, पूरा सपोर्ट किए। जितना भी पैसा खर्चा हुआ, 4 से 5 लाख रुपया जो भी, वो हमारे पापा खर्च किए। और बचाने के बाद फिर दोबारा हमारा मतलब यहीं पे मकान लिया जाता है, ज़मीन लिया जाता है और हम लोग अपना बिजनेस करते हैं। तो क्यों आप ससुराल को छोड़ दी? ससुराल वाले भैया, जब मतलब हम एकदम सीरियस हुए, हॉस्पिटल में आए ही नहीं, तो हमारे पापा को लगा कि अगर ये लोग आए नहीं तो इन लोग के दिल में कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए फिर वहाँ जाने नहीं दिए अच्छा, दोबारा। ससुराल वाले ऐसा क्यों करते हैं? भैया उन लोग की मतलब क्या है कि संगति अलग है, जैसे पीना, ड्रिंक करना और बाकी किसी चीज़ पे, अच्छी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, उन लोग का माहौल अलग है। तो यहाँ पे आपके बच्चे का जन्म यहीं हुआ था? हाँ, यहीं पे हुआ था, मतलब जब ये था पेट में उसी टाइम पे हमारा जो ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ 4 दिन बाद हुआ है। जब ये हुए हैं डिलीवरी के 4 दिन बाद हम हॉस्पिटल में चले गए हैं और उस टाइम ही हमारे ससुराल वाले हमको छोड़ दिए हैं कि काफ़ी पैसा खर्चा होगा इसके, मतलब या फिर मर जाएगी या तो किसी काम की नहीं रहेगी। हमारे हस्बैंड को भी बोलते हैं कि छोड़ दो इसको, किसी लायक नहीं बचेगी। तो अब आपके हस्बैंड जी अब क्या कहते हैं? हमारे हस्बैंड जी तो उस समय भी हमारे साथ में थे और आज भी हमारे साथ में हैं। अच्छा, यूट्यूब पे आने के लिए कभी आपको उन्होंने मना किया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक हम ही हैं जो आज मतलब हम लोग किसी के सामने मुँह दिखाने लायक हैं। उनको ये चीज़ एहसास हो गया कि अगर आज हम ना होते तो शायद आज वो भी नहीं होते और दुनिया में कहीं भी हमारा घर ना होता।
मतलब इस बात को आप थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए दर्शकों को। ये बात जो है भैया कि मेरे अंदर हिम्मत बहुत था। काफ़ी परेशानी के बाद, फेफड़े के दिक्कत के बावजूद भी हम कोई भी काम, जैसे एक होता है कंपनी में जॉइंट होना, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने हस्बैंड के साथ कंपनी में काम किए और फिर इसके बाद सिलाई का काम किए, फिर पार्लर का काम किए। पार्लर का काम करने के बाद अपने हस्बैंड को भी अपने साथ बुला लेते हैं और उनका चाट चाउमीन का दुकान लगवाते हैं ताकि हम दोनों लोग साथ में रहें, क्योंकि रात में जाना होता है बुकिंग पर पार्लर में, तो दिक्कत होता है कहीं बाहर रहते अगर, तो हम लोग दोनों लोग साथ में रह के घर का काम, उनका भी काम हम करवाते हैं और मेरा जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ वो करवाते हैं, तो दोनों लोग का काम अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, अब अगर उस समय अगर आपके पति भी अन्य लोगों की तरह जैसे लोग यातनाएँ देते हैं, ऐसी दशाओं में छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो छोड़ दिए होते तब क्या हाल होती आपकी? भैया मुझे तो नहीं पता, फ़िलहाल मेरा मतलब जीवन जो है ना वो संघर्षमय है, तो मुझे नहीं लगता है बाद में शायद वही पछताते कि आज ये लड़की इस लाइन पे और इतना आगे बढ़ गई। ये भी तो हो सकता था और बोलते भी हैं कि अगर हम छोड़ देते तो शायद हमको बहुत पछतावा होता। क्या अब भी जो है सास-ससुर आपके जो ससुराल के लोग हैं, अब बात-वूत होती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं हम लोग से मिलने-जुलने का और आने-जाने का, आते भी हैं कभी-कभी और पूरे परिवार के लोग हमसे मतलब खुश भी रहते हैं कि हाँ, मतलब ये यहाँ चली आई तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बना ली, अपने घर परिवार को बसा ली बहुत अच्छे से, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा करीब अब नहीं होना चाहते। मन में जो है दूरियाँ बन गई। जी, वो लोग चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग का आदत अभी भी नहीं सुधरा है, अभी भी वो लोग ड्रिंक करते हैं और मेरे घर में सारे लोग सत्संगी हैं। हुँ। तो जैसा कि ये रहा जो है इनका वृतांत जीवन और जीवन के उतार-चढ़ाव, क्योंकि एक लड़की को चाहिए क्या? अगर पति का साथ हो और परिवार अपने साथ हो और बच्चा अपने पास हो तो जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है साहब। तो ना जाने क्यों ऐसे लोग जो है ऐसी दशाओं में ठोकर मार देते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि आज सूरज डूब रहा है, कल को सवेरा होगा। तो ऐसी बातों को जो है हमेशा दिल में बना के रखनी चाहिए और लोगों को अच्छी सोच रखनी चाहिए कि आज मुसीबत है तो कल मुसीबत हट भी सकती है। देखिए वही ये चंदा है जो एक समय में इनके परिवार वालों ने, इनके ससुराल वालों ने इनको ठोकर मार दिया था और आज एक लड़की हो कर के और एक बच्चे के साथ अपने जीवन को जी रही हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से जी रही हैं, बहुत स्टैंडर्ड ढंग से जी रही हैं, जिसमें कोई शक नहीं है और खुद तो बड़ी बन भी रही हैं, साथ-साथ अपने पति को भी बड़ा बना रही हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रही हैं, संस्कार दे रही हैं। अच्छा चंदा जी, कैसा गाना आप जो है गाती हैं? भैया सबसे पहले तो एक बात मैं पारिवारिक तरीके से बोलूँगी, जो कि मेरे परिवार में मेरे सास-ससुर भले नहीं हुए मेरा, लेकिन बुढ़ापे में अभी नहीं, जब सारी बहुओं का देख लेंगे तो मैं अपने सास-ससुर का काम करूँगी, जो भी हेल्प होगा अपने साथ बुलाऊँगी, उनको मतलब कभी कष्ट नहीं दूँगी मैं, क्योंकि हम जिसके साथ हैं वो उनके ही हैं। ये बात हमको बोलना है, क्योंकि कल का मेरा परिवार देखे तो उनको तकलीफ़ ना हो। बहुत ऊँचे विचार हैं आपके और बहुत अच्छी सोच भी है। सोचिए कि ठोकर मारने वाले को जब अपनाया जाता है तो कितना उस समय अच्छा लगता है, यह ठोकर खाने वाला ही बता सकता है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को जो है आप बताइए कैसा गाना आप गाती हैं और कौन-सा आपका टारगेट अभी आगे का क्या है? भैया भैया हम मतलब सामाजिक मैटर, अश्लील ना हो, पारिवारिक मैटर, बाकी रंग-बिरंगे जितने भी पारंपरिक गीत होते हैं, भक्ति गाने होते हैं, सब हम गाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप एक जो है अवधी अवधी गीत आप एक सुना दीजिए। जी, जी। रघुबर संग जाबो हमुना, अवध में रहबै। रघुबर संग जाबो हमुना, अवध में रहबै। जो मोर रघुबर रथ चढ़ जई हैं, जो मोर रघुबर रथ चढ़ जई हैं, पैदल चले जाब हमना, अवध में रहबै। रघुबर संग जाबो हमना, अवध में रहबै। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अच्छा ये गायकी का जो है हुनर आपको किसने दिया? कौन है आपका ये गॉडफ़ादर जो इतना बढ़िया आप गायकी कर रही हैं? गायकी तो मेरा भैया बचपन का शौक़ है, बचपन से ही हम बहुत गाते हैं, रामायण गाते हैं और शादी-विवाह में भी गाते थे। स्कूल के फंक्शन में हम लोग का पहला स्थान रहता था, बिना हम लोग के तो कोई भी प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। और बाकी यूट्यूब पे तो बाद में जब मौका मिला कि यूट्यूब चालू हुआ, जानकारी हुआ, तब आ गए। इस समय सावन का महीना है और सावन की बहार है, बरसात की फुहार है, तो दर्शक ये सोचते हैं कि भैया सावन में अगर कजरी गीत हो जाए,
तो बड़ा लाज़मी होता है। तो एक कजरी गीत आप 4 लाइन का दे दीजिए। जी, जी भैया, अभी हमारे चैनल पर बहुत जल्द लॉन्च हुआ है कजरी गीत, जो कि रोपनी के माध्यम से है, लेकिन गाना कजरी ही है। कि रिमो झिमो बरसेला पनिया, चला करे धन के रोपनिया ना। रिमो झिमो बरसेला पनिया, चला करे धन के रोपनिया ना। धन के रोपनिया ना, ये धनिया धन के रोपनिया ना। कि रिमो झिमो बरसेला पनिया, चला करे धन के रोपनिया ना। फिर हमारी लाइन है कि बलमु धान रोपावे तबो जाबे, जब देबा सोहने के झूलनिया ना। बलमु धान रोपावे तबो जाबे, कि जब देबा सोहने के झूलनिया ना। कि जब देबा सोहने के झूलनिया ना, बलमु धान रोपावे तबो जाबे, जब देबा सोहने के झूलनिया ना। क्या बात है! बहुत शानदार प्रस्तुति रही। और चंदा जी ये स्टेज शो भी करती हैं और स्टेज शो की माहिर खिलाड़ी भी हैं। और हमारी इनकी मुलाकात 2 साल बाद हो रही है। और जब ये स्टार्टिंग की थी तो उस समय हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, तो इनकी वीडियो हमने बनाया था। उसी समय मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जो है नजराना पेश करेंगे, बहुत अच्छी गायकी करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, और शायद ऐसा हो भी रहा है। और चंदा, मैं ये चाहता हूँ कि एक हिंदी सॉन्ग जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, और जिसमें दर्द भी हो और मोहब्बत भी हो और प्रेम भी हो, ऐसा सॉन्ग जो है दर्शकों को आप सुना दीजिए। हिंदी में भैया ज़्यादा तो उस तरीके का हम नहीं गाते हैं, भक्ति गाना गाते हैं अच्छा, हिंदी का। हाँ, गा दीजिए। कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगीना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगीना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, कि मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बहुत शानदार प्रस्तुति। और मैं जाते जाते चाहूँगा कि एक जो है देसी अंदाज में, और जो हमारे शादी विवाह तिलक उत्सव होता है वगैरह, आप समझ ही गई होंगी मैं कैसे गाने की बात कर रहा हूँ। तो वही एक गाना आप दर्शकों को 4 लाइन दे दीजिए, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि चंदा ऑल इन वन है। कि तू तो जाना ना वेद पुराण का, साले पंडित भया। तू तो जाना ना वेद पुराण का, साले पंडित भया। अरे बना बना में तू तो गैया चराया, बना बना में तू तो गैया चराया। अरे किया अहिरवा के काम का, साले पंडित भया। तू तो किया अहिरवा के काम का, साले पंडित भया। सोहर कहेंगे तो सोहर भी हम गा सोहर, देंगे। इसी कड़ी में 2 लाइन का सोहर भी दे दीजिए। जी जी, और बहुत ही अच्छा सोहर हम आप लोगों को 2 लाइन बाकी हमारे चैनल पर मिलेगा, कि राजा को हुआ मालिन से प्यार। ये अरे सोहर का वाह, भाव है वाह! कि सोने के खड़ुआ पहिनी राजा, रे चोटो रह पोटोरा चल, रे चोटो रह पोटोरा चल हो। हे मोरे राजा
क्या करते हैं कि तू ही मोरी माली नहा दुलारी अरे हामा रोपिया रे अरे हामा रोपिया रे न हो हे मोरी मालिन राख ले तो हम के नौकरवा हो गजरवा तोहरा गुथा हो नौकरवा तोहरा बनाबई हो। लेकिन लास्ट अंतरा क्या है, बीच में लंबा गाना है तो हम लास्ट अंतरा चाहेंगे कि प्यार का इल्जाम क्या होता है। ये बहुत सही, बहुत सही। आज के ज़माने में लोगों को यही रोग ज़्यादा लगता ये है। हम सीखने के लिए बता रहे हैं एक मतलब कि लास्ट में राजा क्या कहता है जब मतलब 2-4 महीने बीत जाते हैं, अरे तू तो मालिन पाते कै पतरी आय रे खाई कै बहाई देब अरे खाई के बहाई देब हो हे मोरी मालिन रहनी हमारे सोने कैथरियावा हो जनमा जुग खाब हो जनमा जुग खाबई हो। तो जो समझदार है उसके लिए काफ़ी है। यानी कि अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में प्यार ही सबसे बड़ा धोखा है। सबसे ज़्यादा अगर जिसको नहीं समझना है, अगर समझदार होगा तो इस गाने से पक्का लोग समझ जाएँगे। और अगर नहीं समझदार होगा तब क्या करेगा? तो फिर बाद में पछताएगा, समय निकल जाएगा और किसी काम का नहीं पत्ते की तरह फेंक दिया जाएगा, होगा। 4 महीने बाद 6 महीने बाद फेंक दिया जाएगा। अधिकतम समय। तो जैसा कि देखिए एक लोक गायिका हैं और इनके विचार बड़े अच्छे हैं और लोगों को ये नसीहत भी दी और सीख दी। जाते-जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जाते-जाते मेरा सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया लोग जौनपुर से हमारे टांडा की धरती पर आए हैं और हम छोटे-छोटे कलाकारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग पूर्वांचल युग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि भैया लोग आगे बढ़ें और हम छोटे कलाकार को भी आगे बढ़ाएँ। दोस्तों कभी-कभी एक बातें सुनने को आती हैं कि जिसके दिल बड़े होते हैं वो इंसान अपने आप को छोटा समझता है। लेकिन ये फैसला तो आपको करना है, इसका जजमेंट आपको निकालना है। बाकी ये चंदा का वीडियो और चंदा की गायकी और चंदा की बातें और चंदा की यादें देख करके आपको क्या महसूस होता है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।